जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमेशा हमें संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो संगत जी हम में एक अलग सी हिम्मत आ जाती है, हम में सब्र आ जाता है। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो हर पल अपनी संगत को संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें पल पल संभाला है, उनकी रक्षा की है, उनकी फैमिली को ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद किस तरह से आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार की लाइफ गुरु जी ने बदल दी है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं शुक्राना तो करती हूँ, मतलब बस करती ही रहती हूँ हर वक्त। तो फिर मतलब समझ नहीं आता था कि शुक्राना करने का मतलब क्या होता है। फिर जब समझ आया कि हाँ, शुक्राना करना है मतलब आपको अपना सत्संग शेयर करके शुक्राना करना है, तो मैं आज फर्स्ट अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जितना मतलब एक डेट के अकॉर्डिंग हमें याद रहता है, वो मैं जुड़ी हूँ उनसे 22 जनवरी 2022 को। और बहुत सालों से मेरे पास ना मतलब लोग थे जो गुरुजी को मानते थे, उनको जानते थे। बट उन्होंने मुझे मतलब बहुत टाइम बोला कि आप गुरुजी से जुड़िए, आप उनका शुक्राना करिए, सत्संग में आइए। बट क्योंकि मैं नहीं मानती थी और मैंने दीक्षा किसी और से ली हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद गलत हो जाएगा ना कि हमने जिससे दीक्षा ली हुई है हम उनको ना मान के अब किसी और की तरफ स्विच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे काम नहीं बन पा रहे। तो मुझे ये चीज़ गलत लगती थी, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो मेरी सोसाइटी में भी अप्रॉक्स 400 से 500 फैमिलीज रहती हैं, उसमें 90% लोग पंजाबीज़ हैं जो गुरुजी को मानते थे। और तब मेरा बुटीक चलता था, तो वो लोग घर पे आते थे स्टिचिंग का काम लेकर के और बोलते थे कि भाभी आप भी आया करो, सत्संग अटेंड किया करो, आपकी लाइफ में इतने सारे इश्यूज़ हैं, आप क्यों नहीं आते हो। बट मैं नहीं जाती थी, शायद मेरा जाना नहीं लिखा था, तब तक मुझे जुड़ना नहीं था उनसे, शायद इसीलिए मैं इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करती रही, बट उनसे जुड़ नहीं पाई। फिर जस्ट मेरे जो बगल वाला फ्लैट है ना, उसमें सत्संग था, तो वहाँ पे बस ये चीज़ थी क्योंकि मेरे उनसे फैमिली टर्म्स थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे, तो मुझे लगा वो बुरा ना मान जाए, मैं इसलिए चली गई। मुझे नहीं पता था कि ये इनविटेशन नहीं होता है, इसमें आप मना करो या मत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको जुड़ना है तो आप अल्टीमेटली उनके पास पहुँच जाओगे और आप अपने भले के लिए जाते हो, दूसरे के लिए नहीं। तो बस मैं बिल्कुल सत्संग जब एंड होने वाला था ना, मैं 15 मिनट पहले चली गई अपनी शक्ल दिखाने के लिए, मतलब जिसे हम कहते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए। माफ़ करिएगा संगत जी, मुझे आज शायद सत्संग मुझसे बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या बोलना है। मैं बस जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ, और हमेशा वो कहते हैं ना कि शुरू से शुरू कर, तो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बस पड़ोसी के नाते मैं उनके घर पे चली गई और 15 मिनट के लिए गई थी, बट मुझे नहीं पता था वो 15 मिनट जो है ना, वो मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। मुझे ये नहीं पता था। अगर मुझे ऐसा शायद पता होता तो मैं इतने साल 7-8 साल अपने क्यों ख़राब करती, घर के इतना माहौल क्यों ख़राब करती, शायद मैं पहले ही उनसे जुड़ जाती। बट हाँ, हमारा नहीं लिखा था उनसे जुड़ना। तो मैं उनके सत्संग में गई, वहाँ 15 मिनट के लिए बैठे और उनसे पता नहीं कैसे अंदर तक मैं जुड़ गई। तो वहाँ पे लोगों ने अपने सत्संग शेयर करे, शुक्राने करे लोगों ने कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, फिर वो कैसे सॉर्ट आउट हो गई। तो मेरे लिए थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी था और बहुत अच्छा सा फील भी हो रहा था कि वाकई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स अगर सॉर्ट आउट किसी की हो सकती हैं लाइफ एंड डेथ वाली, तो मेरी प्रॉब्लम तो शायद बहुत छोटी सी है इस चीज़ के आगे।
तो मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे मन में जो चल रहा है, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो इतने सालों से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, मैं भी उसे कागज़ पे लिखता हूँ। और जहाँ एक आंटी है सोसाइटी में, उनके यहाँ दरबार लगा रहता है, परमानेंट दरबार उनके यहाँ लगा रहता है, और वो हर महीने की 7 तारीख को करवाती है सत्संग अपने घर पे, जैसे मैं आज तक अटेंड करती आ रही हूँ। तो मैं वो एप्लीकेशन से लेकर के गुरुजी के लिए ना समझती ना, उनको चेक करने के लिए कि लोगों के काम बन सकते हैं तो शायद हमारा भी बन जाए। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उस पर लिखी हस्बैंड ने, और उस पर उन्होंने ये बस मेंशन करा जो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा काम अगर 3 दिन में हो गया तो मैं सच में मान लूँगा कि आप हो और आप हमारे लिए हो। तो मैं वो लेकर गई, मैंने आंटी के यहाँ रखा, और मेरे हस्बैंड तो सिर्फ 3 दिन लिखे थे उस पर, और 8 घंटे के अंदर, मतलब रात को मैंने 8 बजे या 10 बजे के आसपास कुछ वो अर्जी लगाई होगी, और सुबह उठते ही हमारे पास में कॉल आ गया, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी हमारी, वो जो सालों से रुकी हुई थी, वो ख़त्म हो गई। तो ये पहला सत्संग था मेरी लाइफ का कि जो सालों से काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हस्बैंड बहुत डिप्रेस थे, वो कुछ घंटों के अंदर ही हो गया। मैं अपनी चीज़ें पूरी तरह रिवील नहीं करना चाहती कि क्या काम था, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि उनसे जुड़ने के बाद में लाइफ चेंज हुई है। तब तो हमने उनका टेस्ट ले लिया, हम तो ना समझते ना, तो उनका टेस्ट ले लिया हमने कि चलो हमारा काम कर दो, के तो हम मान लेंगे। चलो जो भी था, मैं आगे आपको फिर ये बताती हूँ कि वहाँ सत्संग अटेंड करा, फिर हमने अर्जी लगाई अपनी, और हमारा काम सच में हो गया। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली मेरे घर के इशूज़ क्या थे, मैं बताती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड का ना पहले बहुत अच्छा बिजनेस था, हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, आज हमारी शादी के 16 साल हो गए हैं। तो मतलब वी वर द बेस्ट कपल इन आवर फैमिली, जो लोगों को लगता था भी एक्चुअली में ऐसा। मेरे पास 2 बेटे हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस ना स्टार्टिंग से बहुत अच्छा था, मैंने खुद बहुत अपनी एजुकेशन की हुई है अच्छे से, मैं खुद MBA हूँ, टॉपर हूँ, बट क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी शायद, तो मैंने इसलिए जॉब भी नहीं करी। मैं भी बिजनेस में थी, मेरा भी अपना कपड़ों का बिजनेस था, शॉप थी मेरी, बट क्योंकि कोविड हुआ तो बिजनेस मेरा तो ख़त्म हो गया। तो मैंने शॉप से वाइंड अप करके अपने अपार्टमेंट पर अपना बुटीक शिफ्ट कर लिया था, वो भी उनकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, अब कोविड के बाद से क्या होता है कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बिल्कुल डंप होना शुरू हो जाता है। और लास्ट ईयर की बात है, जब मतलब मैं उनसे जुड़ी थी गुरुजी से, तब की बात, जुड़ी थी सॉरी, उनसे उससे पहले की बात है ये। हाँ, तो मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेस थे, बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि बिजनेस बहुत ख़राब हो गया था, कर्जे सर पर थे, बैंक के भी थे, पर्सनल भी थे उनके, जो उन्होंने मार्केट से कर्जा उठा रखा था, उसकी ब्याज टाइम पर जाती थी तब तक ठीक था, लेकिन क्योंकि बिजनेस बहुत ख़राब हो गया था ना, तो वो ब्याज भी टाइम पर नहीं जा पाती थी। फिर लोगों ने ना मतलब बहुत बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया, वो डिप्रेस्ड हो गए थे, जो भी कमाते थे सारा ब्याज में चला जाता था, घर चलना मुश्किल हो गया था हम लोगों का। फिर मुझे लगा कि हस्बैंड अब कब तक ऐसे करेंगे, चलो मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ी तो हूँ उतनी कि मैं जॉब कर सकती हूँ। तो मेरा बच्चा उस टाइम सिर्फ 6 महीने का था, बट मैंने फिर भी एक स्टेप लिया अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। मैं स्कूल में, जो मेरे आसपास के स्कूल्स थे, वहाँ मैंने अप्लाई करा, और गुरुजी की कृपा से, उन्हीं की मदद से मेरा अपने स्कूल में, एक पास में स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ मेरा हो गया। और एग्जैक्टली मैं जिस काम के लिए गई थी ना, सोच करके कि घर की इंस्टॉलमेंट्स, मतलब एटलीस्ट मैं इतना कमा लूँ कि इंस्टॉलमेंट्स तो पे कर पाऊँ, आधी ही पे कर पाऊँ, तो कुछ तो बर्डन मेरे हस्बैंड के सर से कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी बिजनेस उस टाइम थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि 6 महीने का बच्चा था, मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाती थी, मैं माल नहीं ला पाती थी, तो अल्टीमेटली वो तो कम होना ही था। तो मुझे लगा चलो ठीक है, जॉब कर लेते हैं। तो गुरुजी ने इतनी सुनी कि जितनी घर की इंस्टॉलमेंट थी ना, उतनी ही मेरी सैलरी। मैं बहुत खुश थी, मैंने घर पे आके अपने हस्बैंड को बताया फ़ोन करके कि मेरी जॉब लग गई है, अब आप टेंशन मत लेना, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स दूंगी, तो अब इंस्टॉलमेंट्स हम ना मिलके पे कर लेंगे, तो एटलीस्ट छत हमारे सर से बच जाएगी, बाकी और चीज़ें करते हैं जैसे हो सकती है। बट मुझे नहीं पता था, ये खुशी सिर्फ एक दिन की थी। मेरी जॉब लगी, जैसे कि 12 जुलाई को मैंने ज्वाइन करा, 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी उस साल, और 13 जुलाई को मैं घर लौट के नहीं आ पाई, हमें अपने गुरुजी के पास शाम को जाना था मिलने के लिए, जिनसे मैंने दीक्षा ले रखी है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप घर पे मेरा वेट करना, मैं स्कूल से आती हूँ फिर चलेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने घर पे आके देखा, मैंने कॉल करा, मैंने कहा आप तो हो ही नहीं घर पे, आपने मेरा वेट नहीं करा, कहाँ चले गए। तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि इन्होंने घर पे सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, बट वो नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेरे 6 महीने का बच्चा, पास में मेरी मम्मी रहती है, उनकी गोद में दिया, और उनसे बोला कि ना मुझे कुछ काम है मम्मी, मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा।
आप लोग अपना ध्यान रखना। उन्होंने मेरी मम्मी से ऐसे बोला, मम्मी बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर घर पे मेरा बड़ा बेटा था 10 साल का, उसको उन्होंने ये चीज़ बोली, बेटा तुम अपना ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तो बेटे को भी लगा कि पापा कभी इस तरह बिहेव नहीं करते हैं, तो ऐसे क्यों अचानक से जा रहे हैं। तो ठीक है, बस वो चले गए। फिर मेरे बेटे ने मुझे बताया, मम्मी पापा ना कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, अभी तो मेरी उनसे बात हुई थी, कह रहे थे हाँ गुरुजी क्या चल रहा है। मैं दोबारा चलो कॉल लगा के पूछती हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत सेंसिटिव है, बहुत कम बातें करते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बोलना कि बेटा ध्यान रखना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया ना, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ। अब मेरा दिल घबराना शुरू हो गया। मैंने कहा पता नहीं, सबसे बोल कर गए कि अपना ध्यान रखना सब लोगों, और फिर अब फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है। संगत जी मैं बताऊँ, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, रात हो गई। अब मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। मेरी तो लड़ाई भी नहीं हुई, इनसे कोई बात नहीं थी। मैं तो उल्टा सपोर्ट करने के लिए घर से मैंने बाहर पैर रखा था कि चलो सपोर्ट करती हूँ, जॉब करती हूँ। फिर इनको ऐसा क्या हुआ कि ये कहीं चले गए हैं, क्या प्रॉब्लम इनके साथ पे हो गई है कि इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने रात ऐसे बैठे बैठे काट दी। फिर सुबह वही चीज़ रही, क्योंकि अब रात भर नहीं आए तो फिर दिमाग में आती है उल्टी सीधी बातें। फिर मैंने नेक्स्ट डे दोपहर तक वेट करा, शायद कोई खबर आ जाए, फ़ोन लग जाए, बट उनका कोई फ़ोन नहीं लगा। मैंने उनको ईमेल किया, उन्होंने मेरे ईमेल का रिप्लाई भी नहीं करा, फ़ोन उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया था। तो मुझे लगा शायद मेल पे कुछ मुझे पता चल पाए, बट संगत जी कुछ पता नहीं चला मेरे हस्बैंड का। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे ना इनके फादर को बताना चाहिए, मतलब अपने इन लॉज़ को बता देना चाहिए। तो मैंने अपने इन लॉज़ को कॉल करके बोला, मैंने कहा पापा जी रात से इनका कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो पता नहीं मेरे फादर इन लॉ ना अचानक से उल्टे पड़ गए मुझ पे, मुझसे बोलते हैं तुमने मेरे बेटे के साथ में कुछ करा है, तुमने ही उसको मारा है। मतलब उल्टे एलिगेशन इन्होंने लगाना शुरू कर दिए। ये सब चलता रहा 6 दिन तक। मतलब उन्होंने सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करा, और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, मेरे फादर मदर भी बहुत बुजुर्ग हैं, तो अब उनसे मैं क्या सपोर्ट की उम्मीद कर सकती हूँ। वो तो बस देख ही सकते हैं बेचारे, और कुछ नहीं था। तो फिर मैंने बाकी जो घर के लोग थे अपने फैमिली के, कुछ मैंने बुलाए, पता करवाया, FIR करी, बट कुछ भी करने के बाद ना 6 दिन तक मेरे हस्बैंड का कुछ पता नहीं चला। 6 दिन में संगत जी, मतलब मैं बता दूं, शायद आपको नेगेटिव लगे, मैंने गलत सोचा, बट क्योंकि 6 दिन हो गए थे ना, तो मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे हैं, यही मुझे लगा। फिर क्योंकि 6 दिन तक वापस नहीं आ रहे, मेरे मेल्स का जवाब नहीं दे रहे, तो मैं और क्या समझती, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे लगा ठीक है, अब क्या आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। खैर मेरे हस्बैंड ने क्या करा होगा, उन्होंने हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने 3-4 दिन बाद ना गुरुजी को फ़ोन करा कि मतलब अपने जाने के घर से जाने के बाद में मुझे फ़ोन नहीं करा, उन्होंने गुरुजी को फ़ोन करा कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई है, मैं घर से बहुत डिप्रेशन में निकल के आ गया हूँ, अब समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए हैं घर में, वापस कैसे जाऊँ। तो मेरे गुरुजी ने इनको बताया कि बेटा घर वापस चला जा, क्योंकि उसके ऊपर तेरे पापा ने उल्टे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं कि उसने तुझे मारा है या उसने कुछ तेरे साथ में कर दिया है, तो तू उसके लिए वापस चला जा। बाकी जो आगे तुम लोग को करना अपने हिसाब से करना, लेकिन अभी उस लड़की की जान बचाने के लिए तुम जाओ यहाँ से। तो गुरुजी ने मुझे भी नहीं बताया, बस मुझे गुरुजी ने ये बोला कि बेटा वापस आ जाएगा, चिंता मत कर, शनिवार तक आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर होता क्या है कि क्योंकि इन तक खबर पहुंच गई थी कि इनके फादर मेरे पे उल्टे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बस इनको टेंशन हुई इस चीज़ की, और ये 7वें दिन जो है वापस आ गए, तब मेरी जान में जान आई। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इनको कुछ काम नहीं करने दिया। मैंने इनसे बोला कि आप घर पे रहो, आप कोई काम मत करो, मैं दोपहर की भी जॉब कर रही हूँ, मैं इवनिंग की भी जॉब कर लूँगी, आप घर से बाहर मत जाओ, कुछ मत करो, आप नहीं कर पा रहे हो, डिप्रेशन में हो, कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, सही गलत नहीं पता। मतलब मेरे 6 महीने का बच्चा उनके सामने बेड पे से गिर जाता था और उन्हें पता ही नहीं चलता था, ये कंडीशन उनकी हो चुकी थी। वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था, ये मतलब सुबह खो चुके थे अपना। तो मैंने उनको 2 महीना घर पे बिठाया, मैंने जॉब करी, उससे धीमे धीमे कुछ ना कुछ तो मतलब हमारा हुआ ही सपोर्ट। उनके पुराने पेमेंट्स थे वो थोड़े से मिले, तो उससे हमने एटलीस्ट अपना घर खींचा पहले तो। लेकिन ना फिर जुलाई के बाद में दिसंबर तक बहुत मुश्किल वक्त मेरा जो कटा, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल वक्त मेरा कटा उस टाइम पर, क्योंकि दोनों के बीच में गैप आ चुका था, रिलेशन बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, इवन मार पिटाई तक हो चुकी थी। बट मैं आज उस चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलती, क्योंकि वो डिप्रेस थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या होता है। और जब चीज़ें खराब हो जाती थी तो मैं उनसे लड़ती थी, तो वो हाथ उठा दिया करते थे कभी कभी, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। बट ठीक है, अब
इंसान का दिमाग जब ख़राब होता है, काम नहीं करता, तो उससे हो जाती है ये चीज़ें। तब कलेश होते थे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, डिप्रेशन में थे शायद इसीलिए। तो अचानक से हम जनवरी में गुरुजी से जुड़ते हैं और वो अर्ज़ी मैंने लगाई। उसके बाद में उस दिन से गुरुजी आज तक मैं बता दूँ, उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट करा है ना, इतना सपोर्ट करा है। कर्जे जहाँ थे थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है, मतलब कर्जे चुकना शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अपार्ट एंड ओवर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मेरे हस्बैंड का दिमाग सही हो गया, जिससे मुझे सुकून मिला। पैसा तो चीज़ ऐसी होती है ना कि वो आनी जानी होती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब था तब मैंने बहुत ऐश करे, जब नहीं था तो मैंने मुश्किल वक्त में भी गुजारा किया अपना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। लेकिन घर का माहौल ख़राब था, मार पिटाई होती थी, बच्चे देखते थे ना, वो अच्छा नहीं लगता था। तो बस गुरुजी से जुड़ के ना इतना हो गया कि मेरे हस्बैंड का माइंड बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया। धीमे धीमे करके विद इन 4 to 5 मंथ्स मेरे हस्बैंड ना जो पहले थे शादी के टाइम पर, बिल्कुल वैसे ही केयरिंग और लविंग हो गए। मेरे बच्चों ने थोड़ा सा मूव ऑन किया, देख के कि घर का माहौल अच्छा हो रहा है, तो उनका भी मूड अच्छा रहना शुरू हो गया। बिजनेस भी मेरे हस्बैंड का फिर 2 महीने का गैप करवा के उन्हें घर बिठा के फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया अपना बिजनेस। तो वो भी धीमे धीमे थोड़ा सा ग्रो अप होना शुरू हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल हमारी 6 से 8 महीने के अंदर ना इतनी स्मूथ हो जाती हैं कि हमारे घर में आज के टाइम पर कोई भी कलेश नहीं है। कहने को गुरु से जुड़े हुए हम 1 साल से ऊपर हो गया, लगभग 1 साल बोल सकते हैं, ये हो गया। और 1 साल के अंदर मतलब मेरी सिचुएशन मैं आपको बोलूँगी, गुरुजी ने 0 से 100 पे कर दी। तब ये कंडीशन थी कि मुझे लगता था डिवोर्स ले लूँ, अब नहीं गुजारा हो पा रहा इनके साथ में, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब ये सिचुएशन थी। लेकिन आज हम लोगों ने मिल करके, हमने क्या मिल करके, गुरुजी ने सब कुछ करवाया है, हम तो कुछ नहीं होते करने वाले। तो सब कुछ गुरुजी ने इतना स्मूथ कर दिया है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और जब मेरी जॉब लगी थी ना, तब तो मेरी सैलरी सिर्फ इंस्टॉलमेंट आ जाती थी, उतनी ही थी। हालांकि मैंने उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी, आधे में से मैं इंस्टॉलमेंट देती थी, आधे में से कुछ और मैनेज करती थी। तो घर हमने खींच तान के अपना चला लिया था। गुरु जी की कृपा से मेरे को अब इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, प्राइवेट स्कूल में ही मिली है, लेकिन वो ब्रांड है, मैं नाम अभी नहीं बोलूँगी उसका, ठीक है। मैंने अपना भी नाम इसलिए रिवील नहीं करा इधर, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती, ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो अब मेरी जॉब भी इतनी अच्छी लग गई है इस वक्त कि इंस्टॉलमेंट्स तो बहुत पीछे रह गई हैं, मैं बहुत ओवर उससे अब कमा सकती हूँ। मेरी ज्वाइनिंग अप्रैल से हो जाएगी न्यू स्कूल में। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ बस जो कुछ है ना, वो गुरुजी ने मेरे घर का माहौल इतना अच्छा कर दिया है कि मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि मेरा परिवार गुरुजी ने दोबारा से जोड़ दिया। अगर मेरा परिवार जोड़ दिया है ना गुरुजी ने, तो वो मुझे पता है कि और भी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी। कर्जे भी धीमे धीमे हमारे कम होना शुरू हुए हैं, ठीक है। जब आपके पास 30-35 लाख का कर्जा होता है तो वो 1 साल में तो पूरा नहीं होता, जब आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। तो उन्होंने दोबारा बिजनेस चला के उसे मतलब चला दिया एक्चुअली में, ये नहीं है कि बस स्टार्ट हो गया हो। गुरुजी ने इतनी मदद करी कि पुराने जो भी उनका बैकअप था, जो पुराने क्लाइंट्स थे, वो दोबारा जुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, स्पीड बहुत कम है, बट हाँ भरोसा पूरा है मुझे अपने गुरुजी पे कि गुरुजी एक दिन, मतलब वो एक दिन भी शायद बहुत जल्दी आ जाएगा, वो एक दिन ना सब कुछ कंप्लीटली ठीक कर देंगे। बस मुझे इस चीज़ का ही सुकून है कि मेरे गुरुजी ने मेरा परिवार बचा लिया, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ठीक है, तब हम लोग लाखों कमाते थे, आज हम हज़ारों में कमा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वो हमें गुरुजी ने दिया हुआ, इतना आशीर्वाद गुरुजी ने मुझ पे दिया है। तो मैं सारी संगत को, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जिन्होंने टाइम निकाला है सुनने के लिए, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने निकाला, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ सत्संग सुनने के लिए अपनी सारी संगत का। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, मतलब बस बेअंत शुक्राना है कि उन्होंने मेरा परिवार जोड़ दिया। आगे भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा बहुत जल्दी, जो टाइम जा रहा है बस जा रहा है, सब अच्छा हो जाना है। और नई संगत के लिए तो मैं ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ गुरुजी को टेस्ट मत करना, जो मैंने कर लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने टेस्ट कर लिया उनको, और उन्होंने टेस्ट में खुद को प्रूव कर दिया, जबकि टेस्ट तो गुरुजी को हमारा लेना होता है, हमें खुद को प्रूव करना होता है। लेकिन गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं ना कि वो हमारा टेस्ट भी ले लेते हैं और हमें पास भी कर देते हैं। तो बस मैं गुरुजी की बेटी, मैं गुरुजी की बहन, सब कुछ मैं ना मान लेती हूँ अपना, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं अकेली सिंगल डॉटर हूँ। तो मैं तो उन्हें अपना भाई मानती हूँ, उन्होंने भाई की तरह मेरी रक्षा करी है, मेरे परिवार की रक्षा करी है।
तो जो भी संगत है ना, वो कभी प्लीज़ उनका टेस्ट मत लेना और बस उन पर भरोसा करना। और मेरे को अपने आसपास जो भी लोग दिखते हैं ना, जो परेशान हैं, फैमिली में जिनके इश्यूज़ होते हैं, मैं उन्हें अपने गुरुजी के बारे में ज़रूर बताती हूँ, ज़रूर बताती हूँ मैं अपनी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो प्रॉब्लम्स में होती है, उन्हें सत्संग में भी लेके जाती हूँ। सोसाइटी में सत्संग होता है ना, जो मैं पहले कभी अटेंड नहीं करती थी, इग्नोर करती थी, अब मैं वो हर सत्संग अटेंड करती हूँ। मैं छोड़ना ही नहीं चाहती, गुरुजी से मिलने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। मैं शुक्राना करती हूँ उन संगत को जिन्होंने मुझको जोड़ा गुरुजी से, क्योंकि मैं इतनी नासमझ थी ना कि मैं अवॉइड करती थी, इग्नोर करती थी, लेकिन बस उन्होंने मुझे जोड़ा, उसका उनका बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। बस मुझे भरोसा है अपने गुरुजी पे कि आगे की ज़िंदगी ना बस ऐश करानी है गुरुजी ने, क्योंकि 1 साल में जिन्होंने ऐश करा दी ना, इतनी कम सैलरी पे और हस्बैंड का नया बिजनेस था, डिप्रेशन में थे, उसके बाद भी उन्होंने ऐश करा दी सच में। तो आगे तो ज़िंदगी बस ऐसे मस्त कटने वाली है ना कि मुझे सोचना ही नहीं होता। अब तो मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ आगे का कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझे पता है, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं क्यों सोचूं। गुरुजी बैठे हैं ना मेरे ऊपर, वो सब कुछ ठीक करेंगे, वो सब चंगा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पे। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत का। मैं सत्संग को विराम देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया मैंने ये सत्संग, आप लोग बोर ना हो जाए मेरे सत्संग से तो मैं यही विराम देती हूँ उसको। और बस यही सबके लिए एक मैसेज है बहुत अच्छा सा, कि बस कभी टेस्ट ना लेना उनका, वो अपने प्यो है, बहुत प्यार है गुरुजी हमारे, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। हमारे माँ बाप भी हमें इतना क्या प्यार करेंगे, वो भी हमारा इतना ध्यान नहीं रखेंगे ना जो ये ध्यान रखते हैं। मेरे स्कूल में भी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं सोचती थी। मैं सुबह घर से निकलती थी उनके दर्शन करके, गुरुजी ये इशू है, आप देख लेना, मैं स्कूल जा रही हूँ। और सच में संगत जी, मैं स्कूल आती थी ना, 5 मिनट बाद मैं देखती थी प्रॉब्लम जो कल इतनी बड़ी थी ना मेरे सामने, जिसको लेकर मैं इतना टेंशन ले रही थी रात भर, वो तो सुबह सॉर्ट आउट हो गई। मतलब विद इन सेकेंड्स गुरुजी हमारी सुन लेते हैं, कभी कभी तो कहना भी नहीं पड़ता, बिना कहे मतलब ना इतना स्मूथली ऐश कराते हैं गुरुजी। तो बस मैं सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आपका, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।